राम राम जी। आज मेरे साथ हैं अवनीश भाई, श्री अवनीश पीएन शर्मा, प्रारब्ध छाप। जब मैं इनके साथ वीडियो बनाता हूँ तो जैसे आप इनके कपार पे खरी खोटी देख रहे हैं, तो इनके चैनल पे जब वीडियो बनाता है तो इनका जो प्रारब्ध है ना वो हमारे कपार पे, मेरे तो कपार पे चढ़ जाता है। वो तो मैं ऐसे ऐसे मतलब साइड में ही, मतलब इनके साथ अगर वीडियो बनाना है तो ऐसे नहीं बना सकते, ऐसे बनाना पड़ता है कि प्रारब्ध कपारे पे न चढ़ जाए। इसलिए मैंने इनका नाम कि अवनीश जी प्रारब्ध छाप। तो अवनीश जी स्वागत है। बहुत बहुत नमस्कार आपका। तो भैया अवनीश जी, ऐसा है, चुनाव अब गरमाने लगा है। कल कांग्रेस ने जो है प्रियंका जिज्जी को यूपी से मुक्त कर दिया कि आप तो इतनी बड़ी स्टार हैं, तो आप अकेले यूपीए में जो है कांग्रेस का बंटाधार करेंगी। आपको तो पूरे देश में कांग्रेस की लुटिया डुबोना है, दोनों भाई बहन को। तो हम आपको जो है कांग्रेस से मुक्त करते हैं। खड़गे जी ने उनको यूपी से मुक्त कर दिया है। कोई उनको पूरा राज्य आपका है, आप अकेले यूपी मत डुबाइए। आप लड़की हैं, आप लड़ सकती हैं, तो आप पूरे देश में लड़िए। बहन जी की कुछ, बहन जी ने जो है कुछ थोड़ा सा एक हाय कैसे हैं आप, ये कांग्रेस को एक मैसेज भेजा बताते हैं। तो उधर अखिलेश अखिलेश पकलेश भैया जो है वो मैंने सुना है कि बहन जी को, बड़ा बुआ जी को अपनी भतीजा बहुत उल्टा सीधा बोलने लग गया है। आई मीन थोड़ा सा नाराज हुआ है। तो बहन जी ने प्यार से हड़काया भी है कि है ऐसे मत बोलो यार, कल को तुमको हमारी जरूरत पड़ सकती है। मैं अभी इतनी, चूंकि मैं एकदम फूका कारतूस नहीं हूं। तो आप तो चूंकि लखनऊ में रहते हैं, आपकी भी बड़ी पकड़ है, तो जरा हमारे दर्शकों को कुछ बताइए कि यूपी में क्या चल रहा है, इंडियन अलायंस में क्या होगा। बहन जी के साथ कांग्रेस आ जाएगी तो सपा का क्या होगा, भाई जॉन्स कहा जाएगा, तो ये तो बड़ा गड़बड़ है। तो बताइए जरा, आपके पास क्या जानकारी है। ठीक बात है, आपने बात प्रियंका जी से शुरू किया ना, तो प्रियंका जी पे ही आते हैं। प्रियंका जी की ये यूपी से विदाई या कहिए यूपी से बाहर का विस्तार जो है वो ममता दीदी के सजेशन के बाद आया है कि बनारस से चुनाव लड़ जाना चाहिए प्रियंका गांधी को। तो अब कांग्रेस ने ऑफिशियली ये एक बहाना क्रिएट कर लिया है कि नहीं नहीं वो कहाँ लड़ पाएंगे, उनको तो कोयम्बतूर भी प्रचार करना है, लद्दाख भी जाना है, दमदम भी प्रचार करना है और पौंडीचेरी भी प्रचार करना है। तो ये एक एडवांस मूव कांग्रेस ने दिया है और ममता बनर्जी के उस सजेशन को नकार दिया है, यू टर्न मार दिया है कि भैया अपना सजेशन अपने पास रखिए। लेकिन उससे बड़ी मुसीबत जो है वो ये है कि प्रियंका जी का विस्तार अगर हुआ है तो उधर जो दूसरे मित्र हैं कांग्रेस के कम्युनिस्ट, उन्होंने राहुल गांधी भैया को काफी पहले ही कह दिया कि भैया ऐसा है, आपका वायनाड में जरूरत नहीं है, यहाँ हम पर्याप्त हैं, आप जो है सरकिए यहाँ से, अमेठी निकल जाइए, आपकी उत्तर प्रदेश में बहुत ज्यादा जरूरत है। तो भाई का यहाँ पर आने का सजेशन दे देना, और दूसरी तरफ से तो ये कुल मिला के आप बताइए जरा, कोई भी एक सामान्य आदमी इस बात को समझ लेगा कि इंडी अलायंस में कांग्रेस को कोई पूछ नहीं रहा है। कांग्रेस को सब लोग बना लिए हैं दुआरे का गधा, कोई उधर से एक चपत मार रहा है, कोई इधर से एक चपत मार रहा है। कुल मिला के इंडी अलायंस 2024 में मोदी के सामने कहीं खड़ी नजर नहीं आ रही है। इंडी अलायंस की उपयोगिता केवल इतनी है कि कांग्रेस के सामने बाकी क्षेत्रीय दल, क्षेत्रीय नेता, क्षेत्रीय छत्रप अपनी जगह बना रहे हैं, अपना अस्तित्व बना रहे हैं, और उन सबके सामने कांग्रेस ये कह रही है कि नहीं नहीं हम बड़ा भाई हूं, हमको मानो, हम बड़ा भाई हूं, हमको मानो। मान कोई नहीं रहा है। कारण ये अखिलेश या ममता बनर्जी का दूसरा वाला मामला याद कीजिए। दिल्ली बैठक के बाद उन्होंने कहा भाई जो जहां लीड करेगा वो सीटों का बंटवारा करेगा। तो एक तरीके से आप सोचिए ना कितने शानदार तरीके से एनडीए अलायंस में सीटों का बंटवारा हो गया। सीटों को बंटवारे का फार्मूला क्या दिया ममता बनर्जी ने? यही कहा ना कि वेस्ट बंगाल का डिसीजन हम करेंगे, अखिलेश यादव जो है यूपी का करेंगे, और इसी तरीके से अरविंद केजरीवाल दिल्ली और पंजाब का करेंगे। तो सीट
शेयरिंग का फार्मूला तो इंडिया अलायंस का तय है। ये केवल चुनाव लड़ने के लिए तय है, अपने अस्तित्व को बचाने के लिए तय है, क्योंकि इंडिया अलायंस कांग्रेस सहित जितने भी लोग हैं वो मान चुके हैं कि 2024 का कोई मामला सामने है नहीं। हाँ, मतदाता को ये बताना तो है कि हम लड़ रहे हैं। और आज मैं दावे के साथ कह रहा हूं आपसे कि उत्तर प्रदेश की जहां तक बात करूं, इंडिया अलायंस का एक ही टारगेट है ना कि बीजेपी के सामने एक यूनाइट कैंडिडेट खड़ा किया जाए। ये संभव होते हुए नहीं दिख रहा है, न संभव इसको होना है। ये किसी भी दशा में संभव नहीं होना है। रही बात बहन मायावती जी की, देखिए बहन मायावती जी ने कांग्रेस की तरफ आपने कहा हाय हेलो भेजा है। हाय हेलो नहीं भेजा है, एक इमोजी भेजा है जो कि इमोशनलेस इमोजी है। वो खाली ऐसे गोल गोल आंख करके एक इमोजी नहीं आती है जिसमें आदमी देखता है, ऐसा एक इमोजी भेजा है। और वो इमोजी उन्होंने कांग्रेस को भेजा है ये बताने के लिए कि सपा को उसकी औकात में ले आइए, हमारे पास भी मुसलमान हैं। कुल मिला के मुसलमानों के सामने एक अजीब सी स्थिति खड़ी होने जा रही है कि कहीं कांग्रेस के साथ वो रहे, कहीं बसपा के साथ रहे, कहीं सपा के साथ रहे। क्योंकि चक्कर क्या है कि जिस बारात में बारात जाने से पहले बस में बैठने के लिए इतने झगड़े हो रहे हैं, तो समधी के दरवाजे पर जाके बारात द्वार पूजे के बाद क्या क्या होगा। तो मुसलमान तो परमानेंट सॉल्यूशन चाहता है ना कि एक कोई ऐसा इलाज उसको रामबाण मिल जाए जो नरेंद्र मोदी को हटा दे, लेकिन वो उसको मिलता हुआ दिखाई दे नहीं रहा है। इसलिए अगर मान लीजिए कि किसी एक यूपी की सीट पर समझौते के तहत मान लीजिए बसपा का कोई कैंडिडेट खड़ा हो जाए, अब ये तो आप मानने से रहे कि कोई इंडिया अलायंस का एक सिंबल होगा, ऐसा तो है नहीं। इंडिया अलायंस के जितने भी दल हैं वो अपने अपने सिंबल्स पे लड़ेंगे ना। तो मान लीजिए हाथी पकड़ के कोई खड़ा हो गया किसी एक सीट पे। अब मुसलमान ये अच्छी तरह जान रहा है कि मायावती जी सरकार बनने के बाद क्या होगा, रहेंगी कि नहीं रहेंगी। और वो मायावती जी जो 6-6 महीने से मुख्यमंत्री बदलने का समझौता करके उसके बाद तड़ी मार देती हैं। याद कीजिए बीजेपी के साथ वो कर चुकी हैं ऐसा, मुलायम सिंह के साथ ऐसा कर चुकी हैं, किसके साथ नहीं कर चुकी। तो सत्ताई नेचर मायावती जी का ये है। तो इसलिए मुसलमान किसी परमानेंट बंदोबस्त के तहत नहीं देख रहा है इस चुनाव को। और 2019 में जो हम लोगों ने महसूस किया था उत्तर प्रदेश में कि मुसलमान एक बार फिर निराश बैठा है और अब वो किसी के आगे पीछे घूम नहीं रहा है। खुद मुसलमान नेताओं के अंदर ऐसी बातें हो रही हैं, मुसलमान कम्युनिटी के अंदर बात हो रही है। मेरी उत्तर प्रदेश के पसमानदा समाज के कई मित्र हैं, उनसे जो पॉलिटिकली एक्टिव हैं उनसे भी बात होती है। मुझे जहां तक अंदाजा है उनकी बात से जो मैं अंदाजा निकाल पा रहा हूं कि मुसलमान एक बार फिर आई वोट करेगा, किसी खास मोटिव के तहत वोट नहीं करेगा। वो घर भी बैठ सकता है, उदासीन भी हो सकता है। नहीं, पर मुझे मैं थोड़ा सा आपसे एक चीज में डिफर करता हूं। मुझे लगता है कि कांग्रेस की स्ट्रेटेजी थोड़ी सी अलग है, जो लोगों को दिखाई जा रही है, ये जो बोला जा रहा है उससे इतर है। कांग्रेस ये जानती है कि ये हमको रीजनल पार्टीज जो है हमको 1 या 2 सीट से ज्यादा किसी स्टेट में देने नहीं जा रही हैं, ये जानती है। शुरुआत हम अगर यूपी से कर लें, क्योंकि आज की जो हमारी चर्चा है ना वो यूपी सेंट्रिक है। फिर अखिलेश यादव तो कहेंगे कि 2 सीट तुम्हारी है, 2 लड़ो। सच्चाई ये है सर कि आज की तारीख में कांग्रेस के पास 40 सीट लड़ने लायक कच्चा माल तैयार है। 40 सीट मैं आपको बता रहा हूं। क्यों? क्योंकि कम से कम 40 सीटें ऐसी हैं जहां कांग्रेस को मुसलमानों का 1 लाख से लेकर 2, 2.5, 3 लाख तक का वोट मिल सकता है और मुसलमान शिफ्ट होने को तैयार बैठा है। अब कांग्रेस अपने इंडी घटकों को ये मजबूर करेगी कि वो मुझे सिर्फ 1-2 सीट दें और मैं 10, 20, 30 सीट मांगू हर स्टेट में, डिपेंडिंग अपॉन द साइज ऑफ द स्टेट। और जब वो नहीं दें तो मुझे बहाना मिल जाए इंडी अलायंस से अलग लड़ने का। और अगर इंडी अलायंस टूटा, देखिए मुसलमानों की बड़ी ख्वाहिश है, या एक जो
कबाल है इंडिया में, उसकी बड़ी ख्वाहिश है कि किसी भी तरीके से बीजेपी को रोका जाए, मोदी को हराया जाए। उसमें मुसलमान सबसे बड़ा वो है एक घटक। तो जो इंडी अलायंस को तोड़ेगा वो मुसलमानों का दुश्मन बनेगा, जिसके कारण इंडी अलायंस टूटा, उसके ऊपर मुसलमानों का नजला गिरना तय है। और कांग्रेस बहुत सफाई से ये नजला समाजवादी पार्टी पर गिरा देगी कि हम तो बहुत चाहते थे इंडिया अलायंस में रहना, पर इस सब तो इनकी गर्दन में तो सरिया पड़ा है। अरे एक बात बताइए ना, अगर आप कहते हैं क्या तुम 2 सीट पे लड़ो, अरे तुम्हारी औकात भी तो 5 सीट की है। आप मुझे बताइए ना, मान लीजिए मैं सपा के साथ अलायंस करने बैठ जाऊं तो कहेगा है तुम्हारी 2 सीट है, तुम 2 पे लड़ो। तो हम कहते तो 5 पे लड़ा, तुमको साले को 60 क्यों चाहिए? तुम्हारी औकात भी तो 5 की क्यों? आज तो 3 सीट की है, तो ठीक है 2 पे हम लड़ेंगे, साले 3 पे तुम लड़ो। इसी तरह इंडिया अलायंस होगा। अच्छा बताइए, मान लीजिए आप अवनीश पी शर्मा, आप सपा के नुमाइंदे हैं इंडिया अलायंस में, और मैं हूं कांग्रेस का, लाइए मुझे दीजिए कितनी सीट देंगे? मैं तो कहूंगा है तुम 3 पे लड़ो, हम 2 पे लड़ूंगा, बाकी 75 सीट कहां जाएगी बताइए? आप आइए आइए मुझसे जरा नेगोशिएट, आइए हम लोग और कांग्रेस की सीट शेयरिंग करते हैं यहाँ इस मंच पे बैठ, बोलिए। ठीक है। अच्छा देखिए, आपने जब ये कहा ना कि कांग्रेस क्षेत्रीय दलों चाहे सपा बसपा यूपी का अगर हम लोग नाम लें तो यूपी का उदाहरण बहुत पर्याप्त है पूरे देश का चावल नापने के लिए कि पका है कि नहीं पका है, इसलिए यूपी का ही बात करते हैं, यूपी सेंट्रिक बात करते हैं। तो ये जी कुछ कह रहे हैं? हाँ, कुछ कह रहे हैं आप? नहीं नहीं, मैं नहीं कह रहा हूं, मैं म्यूट करके हंसता रहता हूं बस। अच्छा ठीक है। तो मैं भी तो वही बात कह रहा था जब मैंने ये कहा कि इंडी अलायंस 2024 में मोदी और भाजपा के सामने लड़ने के लिए नहीं खड़ी हो रही है। उनकी कुल कवायद यूपी में इस बात की है कि कौन कितना सीटें लेके खुद खड़ेगा, अपना अस्तित्व दिखाने की बात है कि कितनी सीटों पर लड़ रहे हैं। जैसे होता है ना कि चुनाव लड़े 40 सीटों पे, तो ये अपने आप में एक उपलब्धि है। और आपने एक जो बात कही कि इनके लिए अखिलेश यादव के लिए कि भाई उनकी भी बिसात तो 5 सीट की है अगर वो कांग्रेस को 2 दे रहे हैं, लेकिन यहाँ एक फर्क है। 2019 में बसपा और सपा मिलकर लड़े थे, ठीक? कितनी कितनी सीटें दोनों में मिली, आपस में बांटी थी वो मुझे अभी याद नहीं आ रहा है। तो उस बुनियाद पर 38 सीट पे हाँ, लड़ी थी सपा, मायावती जी सपा लड़ी थी। अच्छा, 38 में मायावती लड़ी थी और 38 ही शायद सपा लड़ी थी। और चलिए जो भी हैं हम हम्म। दर्शकों को आइडिया दें, हैं नंबर्स, ठीक है, दर्शक खुद ही सुधी हैं, उनको पता होगा। तो अब ये जो बार्गेनिंग है वो 5 सीट वाली नहीं चलेगी ना। 2019 में अखिलेश ये कहेंगे, मान लीजिए अखिलेश एकदम खुले मन से आ गए कि ठीक है भैया, जिसका जितनी अच्छी सीटें पे परफॉर्मेंस है उतना करें। तो ये देखना पड़ेगा कि 2019 में अखिलेश की पार्टी जिन सीटों पर लड़ी थी, ये तो आप मानेंगे ना कि सेकेंड रही है ज्यादातर जगह पे। अच्छा, बहन जी यानी बसपा जहां जितनी सीटें लड़ी 19 में, वहां गठबंधन के चलते वो या तो सेकंड रही है या तो थर्ड रही है। सेकंड ज्यादातर वो भी सेकंड रही है क्योंकि दोनों अलायंस में थे। तो इसलिए बार्गेनिंग पावर निश्चित रूप से अखिलेश यादव की कांग्रेस के सामने 5 सीट की नहीं रहेगी। उनकी बार्गेनिंग पावर, अगर वो खुले मन से अगर ये स्वीकार लेते हैं कि 2 सीट के बाद भी तुमको देंगे कांग्रेस को, तो वो तो बार्गेनिंग उस पर आएगा ना नंबर कि हम इतने पर सेकंड रहे, 5 सीट हमने जीती है, और मान लीजिए कि हम 30 पर सेकंड रहे तो 30 धन 5 बराबर 35 सीट हमको चाहिए। ये लॉजिकल बात होती है। बोलिए। ऐसा हमारे यहाँ पहलवानी में ना, जब दंगल होता है तो पहले उससे जोड़ मिलाई जाती है। तो जब बड़का पहलवान आता है सलामी लेने अखाड़े में, तो उसके आगे एक जब नया जूनियर लड़का आता तो कहता है तुम हमारी जोड़ नहीं हो, तुमको तो हम 5 साल पहले जो है
वहां लथेर के मारे थे। तो कहता सर तब मैं बच्चा था, तब मैंने पहलवानी शुरू की थी, अब मैं जवान हो गया हूं और आप बूढ़े हो गए हैं, तो मुझे 5 साल पहले एवेलुएट मत कीजिए ना। आज की आपकी क्या स्थिति है सर, सपा की आज क्या स्थिति है सर? मैं ये मानता हूं, एक मिनट, कि आज आप, मतलब मैं आपको सपा मान के चल रहा हूं सर, आज आप 14% पे बैठे हैं और मैं अब 2% की पार्टी नहीं हूं। अगर मुझे मुसलमानों का वोट जैसा कि मिलता दिख रहा है तो सर अब हम दोनों 14% की पार्टी हैं सर। इसलिए 5 साल पहले मैं बच्चा था, आई मीन 5 साल पहले मैं नया पहलवान था, या मैं अनफिट था, या मैं बीमारी से उठा था सर, आज मैं आपके बराबर तगड़ा हो गया हूं। तो इसलिए प्लीज आज की परफॉर्मेंस पे, आज की वस्तुस्थिति पे, आज की जमीनी हकीकत पे अलायंस होगा, न कि 5 साल पहले की हकीकत पे। ठीक है जी मैंने मान लिया आपकी बात। अब ये बताइए उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की आज जमीन पर क्या स्थिति है, ये तय कैसे होगा? कैसे तय होगा? क्या 5 राज्यों के चुनाव में जो 40% उनको वोट मिले हैं विधानसभा के चुनाव में, उनसे तय होगा? तो भाई साहब 2014 से लेके अब तक इन 9.5 साल में इस देश का वोटर ये सीख गया है कि विधानसभा का वोट दूसरे तरीके से पड़ता है, लोकसभा का दूसरे तरीके से पड़ता है। आप कैसे ये पैमाना तय करेंगे कि कांग्रेस के पास इतने % का वोट आ गया है, 2% की पार्टी नहीं रही? कौन सा तरीका होगा ये? इसलिए जब बार्गेनिंग होगी तो पिछला ही परफॉर्मेंस देखा जाएगा और उसी पर दावे होंगे। कांग्रेस के पास कोई एथेंटिक तरीका नहीं है उत्तर प्रदेश में ये साबित करने का या ये रख पाने का कि भाई साहब हम 2% की पार्टी नहीं है, अब तो हमको कम से कम 22% अपना हमारा वोट है, और अगर गठबंधन आप कर लेते हैं तो टॉप अप होगा 10, 12, 15% का, और 40%, 42%, 45% हमारा हो जाएगा। थोड़ी और मेहनत होगी, बहन जी को भी ले लीजिए तो 5-7% उनका भी आ जाएगा, और हम बीजेपी के 45%, 48% से ऊपर चले जाएंगे और हम सीट जीत लेंगे। कौन सा, किस धरातल पर, कैसे साबित करेगी कांग्रेस? तो यहां पर कांग्रेस अभी भी कमजोर पड़ेगी ना यूपी में, क्योंकि बहन जी कहेंगी, मेरी बात सुनिए, बहन जी कहेंगी कि भाई हम इतनी सीटों पे सेकंड आए थे और इतनी जीते थे, तो जितने पे सेकंड आए थे और जितनी जीते थे वो जोड़ लो, उतनी सीट हमको दे दो। अखिलेश यादव भी यही कहेंगे, इतने पे हम सेकंड आए थे, इतनी हम जीते हैं, दोनों को जोड़ लो, हमको दे देंगे। अब इन सबको अगर जोड़ घटा लीजिएगा तो कांग्रेस के लिए कितनी बचेगी? जयंत चौधरी अलग हैं, उनके लिए कुछ देंगे? तो कांग्रेस के पास, आपको ऐसा लग रहा है ना, हमको आपको बतियाते हुए ऐसा लग रहा है ना कि मुसलमान कांग्रेस के पास जाता हुआ दिख रहा है, लेकिन जिस मुसलमान ने दशकों पहले कांग्रेस को उत्तर प्रदेश में छोड़ दिया है और सपा के साथ रहा है, तो किस बुनियाद पर कांग्रेस ये कहेगी या आप ये साबित कर पाएंगे जब आप डील की टेबल पे आएंगे कि अखिलेश यादव अब मुसलमान तुम्हारे साथ नहीं है? कैसे कह पाएंगे आप? नहीं, आप छोड़िए, आप बताइए आप मुझे कितनी सीट दे रहे हैं लड़ने के लिए? सीधी सी बात करिए, सीधी सी बात करें। सीट शेयरिंग का, आज हम लोग सीट शेयरिंग करके उठेंगे, कितनी सीट देते हो? देखिए, हम आपको, बहन जी अगर आ रही है, पहले तो बहन जी के आने का स्थिति, 2 स्थिति हमारे सामने रखी है ना, अखिलेश के सामने 2 स्थिति रखी है। बहन जी नहीं आ रही। नहीं, अरे सुन तो लीजिए, हम दोनों स्थिति बतिया देते हैं गलुआ में, क्या दिक्कत है? भैया ब्रेड खरीदने गए हैं, मटन भी ले आइए साथ में, बात तो सुन लीजिए। भाई ब्रश खाली खरीद के मत लाइए, उसके साथ पेस्ट भी आइए, वो तो देता है, लोग स्कीम में देता है ना, छोटा सा पेस्ट भी देता है। तो मेरी बात सुनिए, एक कंडीशन ये मान लेते हैं कि इंडिया अलायंस में बहन जी आ गई, अब मायावती जी और अखिलेश यादव दोनों मिलकर कह रहे हैं कि देखियो इतने पे हम सेकंड थे, इतने सीट जीते थे, ऐसे ऐसे करके हमारी हो गई, इतनी सीटें जोड़ लीजिएगा तो 8-9 सीट से ज्यादा कांग्रेस के लिए नहीं निकलेगी, अगर पूरा दिल खोल दिया, टोकरा खोल दिया इन दोनों ने तो, क्योंकि आरएलडी भी है। ठीक, अब अगर मान लीजिए कि बहन जी नहीं है इंडिया अलायंस में, अब खाली आप मुझसे यानी अखिलेश यादव से बात कर रहे हैं, सपा से बात कर रहे हैं, तो सपा कांग्रेस को ये कहेगी, मैं कांग्रेस को, आपको ये कहूंगा कि भाई साहब ऐसा है,
2019 में जितनी सीट आपने लड़ी वो देख लीजिए, जहां जहां आप जीते वो ले लीजिए, जितने पे आप सेकंड रहे वो ले लीजिए, हमको उतनी सीट दे दीजिए। पॉलिटिकल डिसीजन इसी तरह से होता है बार्गेनिंग, कि हम जितनी जीते हैं, जितने पे सेकंड रहे हैं और जितने पे थर्ड रहे हैं वो भी दे दीजिए। थर्ड के लिए अब आप कहिएगा तो बसपा साथ में रही है तो कहां से थर्ड गिनाओगे? तो वो कहेंगे कि हम अलायंस में मिलकर जब लड़े हैं, तो उस हिसाब से अगर बसपा 20 सीट पर सेकंड रही है तो उसमें से 10 तो हमारी बनती है, क्योंकि ये अजय सिंह जी अवनीश शर्मा होते हुए देख रहे होंगे और विमर्श में निकाल रहे होंगे कंक्लूजन कि मुसलमान पूरी तरह कांग्रेस के साथ जाने को तैयार है, जा रहा है, चला जाएगा, लेकिन इसको बार्गेनिंग की टेबल पर पार्टी के सामने कैसे साबित करेंगे? इसलिए कांग्रेस यानी आपको मैं उड़ के, अखिलेश यादव भी अगर केवल अखिलेश यादव रहते हैं इंडिया अलायंस में तो 7-8 सीट से ज्यादा ऑफर नहीं करेंगे। और जो अखिलेश यादव को तेवर दिख रहा है और जितनी कांग्रेस ने बेइज्जत किया है अखिलेश यादव को, ऐसी बताऊं, अखिलेश यादव जान रहे हैं कि 2024 में सरकार बनाने नहीं जा रहे हैं। अखिलेश यादव को यह पता है कि हमारी पार्टी उत्तर प्रदेश की एक क्षेत्रीय पार्टी है। अखिलेश यादव योगी से लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। योगी कौन? मुख्यमंत्री योगी। तो वो उत्तर प्रदेश पे ध्यान लगाए हुए हैं। उनको अगर 5 सीट बच गई तो बहुत अच्छा है। तो ऐसे में अखिलेश यादव कांग्रेस को बेइज्जत करने के लिए कोई रास्ता छोड़ेंगे नहीं। और अखिलेश यादव का अगर कोई स्वभाव जानता हो तो वो बहुत जिद्दी व्यक्ति हैं, बहुत ही नकारात्मक व्यक्ति हैं, बहुत ही गुस्सैल व्यक्ति हैं। मैं कुछ और शब्दों का इस्तेमाल नहीं करूंगा, लेकिन दर्शक समझ लें तो वो भी हैं, बिगड़ैल आदमी हैं, राजघराने। रुकिए, 2009 में 22 सीट जीते थे हम और लगभग 10 सीटों पे सेकंड रहे थे, थर्ड रहे थे। क्यों? क्योंकि मुसलमान ने हमको वोट दिया था। याद है कि भूल गए? नहीं भूले हैं। चलिए, 30 सीटों पे मेरा दावा बनता है। आपने अभी कहा था थोड़ी देर पहले कि बहुत पानी बह गया। आप तो 5 साल को कह रहे थे बहुत पानी बह गया, यानी 2019 से लेकर अब तक। अब आप चले गए 2009 में, इतिहास हो गया। आप मुगल कालीन कोई इतिहास का साक्ष्य लेके कहिएगा कि भाई साहब जो है बाबर बहुत अच्छे आदमी थे, औरंगजेब तो बहुत सुंदर आदमी थे। अरे 2009 कहां चला गया साहब? भारतीय राजनीति कहां चली जा रही है? अखिलेश जी सुनिए, अब आप मुझे मजबूर कर रहे हैं कि मैं इंडिया अलायंस से जाके अकेले 60 सीट पे लड़ूं, और आपके ऊपर दोष जाएगा कि इंडिया अलायंस आपने तोड़ा, क्योंकि आप कांग्रेस को मात्र 8 या 9 सीट दे रहे हैं। जाइए, कौन रोक रहा है आपको? अरे आप जाइए ना। हमको 2024 में सरकार थोड़ी बनानी है। प्रधानमंत्री आपको अपने राजकुमार को बनाना है। राहुल गांधी का प्राइम मिनिस्टर बनाना चाहते हैं ना? खड़गे खड़गे चिल्ला रहे हैं, चलिए खड़गे का रिमोट आप राहुल गांधी को पकड़ाना चाहते हैं ना? आपका सपना होगा प्राइम मिनिस्टर बनना, आपका सपना होगा देश पर राज करना। हमको तो आप ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे? हमारे पिताजी की तरह रक्षा मंत्री बना देंगे, जो कि जिसके चांसेस बहुत कम है कि सरकार नहीं बनने वाली है आपकी। तो ऐसे में जितना आपने हमको मध्य प्रदेश में बेइज्जत किया, हम छोड़ेंगे आपको अपने उत्तर प्रदेश में? और क्या चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में आपको हम ज्यादा सीट दे के अपने सर पर बैठा के अपना गला घोंट ले, जहर खा लें अपने हाथ से, ताकि हम अगला विधानसभा में साफ हो जाएं? कतई नहीं। आप गठबंधन तोड़ना चाहते हैं, शौक से तोड़िए, हमको नहीं रहना है इंडिया अलायंस में। और आप कह रहे हैं कि हम दोषी होंगे, हम चिल्लाएंगे कि आप दोषी हैं। और बोलिए। देखिए, आप ना असल में आप करते हैं ड्राइंग रूम पॉलिटिक्स। आपको जमीन पे क्या चल रहा है इसका पता ही नहीं है। आपको पता ही नहीं है कि आपका 14% वोट खिसक के कांग्रेस में आ चुका है। आप एक काम करिए, एक पहले इंटरनल सर्वे कराइए, तब आपको समझ में आएगा कि आपके पास बचा क्या है। आपके पास 2 ताकत है। सुनिए, ओबीसी आपसे पहले ही भाजपा ले जा चुकी है। आपके पास एमवाई बचा था, उसमें से एम हमारे पास आ चुका है। वाई के बल पे क्या उखाड़ लेंगे अखिलेश जी? पहले इसलिए आप थोड़ा सा, एक तो घर से बाहर निकलना शुरू कीजिए। एक ट्विटर पे और आप फेसबुक पे जो राजनीति करते हैं ना, कि चार ट्वीट कर दिया हो गई राजनीति। एक तो आप बाहर निकलना शुरू किए और जाइए जरा मुसलमानों के बीच बैठिए, पता लगाइए। आजम चचा से बात हुए कई साल हुआ? पता है?
दुनिया कहां से कहां चली गई। अब भी 2012 में जी रहे हैं आप। बोलूं आपको आपके पिताजी की राजनीतिक विरासत थाली में परोस के मिल गई थी। राहुल जी बोलूं, एक मिनट, 2014 हारे, 17 हारे, 19 हारे, 22 हारे, और कहां से कहां ले आए आप अपनी पार्टी को। आज आपकी पार्टी 12% वोट पे खड़ी है। आपको इस बात का पता ही नहीं है। आप आए हैं इंडिया अलायंस में सीट शेयरिंग करने। ऐसा है कांग्रेस जी, आप अगर अजय राय हो या राहुल गांधी जी हो या मल्लिकार्जुन खड़गे हो, सुन लीजिए अब मेरी बात। आपका कौन सा नेता किस सड़क पे है जरा बता दीजिएगा। कितने सालों से आपका राहुल जी पूरा कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक पूरा सक्रिय रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा की है, मोहब्बत की दुकान अच्छी चल रही है, बहुत बढ़िया सेल हो रही है। यूपी में अगर कैठो आपको एक मिनट अजय राय जी है, 40% अजय राय 3 राज्यों में। फिर आप मुझको मजबूर कर देंगे कि ये चिरकुट टाइप के नेताओं से हमारी बात मत कराइए। अजय राय की भाषा अगर आप बोल रहे हैं तो पहले सुन लीजिए, पहले सुनिए। उत्तर प्रदेश में मोहब्बत की दुकान कै दिन रही है बताइए ना। हमारे प्रदेश में आने की आपकी हिम्मत हुई, भारत जोड़ने की हिम्मत आपको हुई? आए उत्तर प्रदेश में आप? अरे अरे रुकिए, जनवरी के सेकंड वीक से भारत जोड़ो यात्रा का दूसरा लेग शुरू होने जा रहा है। अच्छा, एक मिनट, आपकी छाती पे चढ़ के उत्तर प्रदेश में आएंगे और मुस्लिम बहुल इलाकों में वो सभाएं करेंगे, वो भीड़ जुटेगी, आपके होश उड़ जाएंगे। एक तरफ राम मंदिर का मूवमेंट चल रहा होगा और एक तरफ हमारी भीड़ देखिएगा आप मुस्लिम इलाकों में। तब आपसे हम पूछेंगे, राय साहब, तब यादवों का पता लगा लीजिएगा कि राम मंदिर के माहौल में या कितने % यादव, आप मुस्लिम की छोड़ दीजिए, आप पहले यह पता लगाइए कि कितने राम मंदिर मूवमेंट के बाद, राम मंदिर रामलीला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद आपके पास यादव कितना बचेगा। मुस्लिम की छोड़ दीजिए, आप 8% पे पहुंचने जा रहे हैं। सीट आपको चाहिए 60 लड़ने के लिए। राय साहब आप एक बतिया भुला जा रहे हैं। हम 2024 लड़ने के लिए, जीतने के लिए कहां लड़ रहे हैं, हमको पता है। अच्छा, आप जो कह रहे हैं ना कि आपको हाल हवाल पता नहीं है, आप अपना उत्तर प्रदेश के सारे जिलों के जिलाध्यक्षों के नाम जरा बताइए ना। आप अपने सारे जिला के संगठनों के नाम बता दीजिए। आपके कितने एक मिनट, आपके कितने जिला संगठन काम कर रहे हैं पूरे उत्तर प्रदेश में, ये बता दीजिए। आपके बूथ लेवल कार्यकर्ता कितने हैं, ये बता दीजिए। लाठी लेके लाइन में खड़ा होकर दुरुस्त करने वाले लाल टोपी आपके पास कितने हैं, बता दीजिए। आपका कांग्रेस सेवा दल पिछली बार कब दिखा था उत्तर प्रदेश में, बता दीजिए। आपके पास वार्ड अध्यक्ष है या नहीं है, आपके पास जिला महामंत्री है या नहीं है, आपके पास जिला का संगठन है या नहीं है। 2009 के सपने पे आप जी रहे हैं और हमको कह रहे हैं कि आप जो है 2019 का सपना छोड़ दीजिए। कैसे छोड़ दें? 2019 में हम इतना बढ़िया लड़े थे, मोदी जी को इतनी सभाएं करनी पड़ी थी और 56 इंच की छाती हम ही को दिखाए थे, हमारे पापा को, जब हम रैली कर रहे थे। और जब हमने ये कहा था गुजरात से, सुन लीजिए राय जी, सुन लीजिए। अरे सुनिए अखिलेश जी, बड़का अमिताभ बच्चन बन के मत बतियाइए कि मेरे पास ये है, मेरे पास ये है, मेरे पास ये है। याद है शशि कपूर क्या कहा था? मेरे पास मां है। तो आपके पास प्रदेश अध्यक्ष, हाई कार्यकर्ता, हाउ ललकी टोपी है, मेरे पास एम है। आपके पास लाल टोपी है, मेरे पास गोल्ड टोपी है। पूछे हैं हम 40 सीट पर लड़ूंगा। गोल की पता की पूछे हैं, कोई आधार है? आइए, भारत जोड़िए। आप भारत जोड़िए, उत्तर प्रदेश नहीं जोड़ने देंगे। क्योंकि एक चीज बताइए, आपको तलब होगी। आप रहे हैं केंद्र में, हम जब से जन्मे राजनीति में तब से हमारे अब्बा भी केंद्र में नहीं रहे और हम अपनी बात जानते हैं। हमको अगर खुद को लोकसभा में पहुंचाना होगा, अपनी श्रीमती को पहुंचाना होगा, योगी जी हमारा बंदोबस्त कर देंगे, हम दोनों लोग चले जाएंगे। अगर हम धीरे से पर्ची लिख के दे देंगे तो वो सीट हमको जिता दी जाएगी।
इसलिए हमारी कोई ख्वाहिश नहीं है कि 2024 में हम सरकार बनाएं, क्योंकि हमको जानते हैं कि हम सरकार नहीं बना सकते और आप सरकार बनाने की स्थिति में नहीं है। इसलिए हम अपनी उत्तर प्रदेश की जमीन नहीं खोएंगे, नहीं खोएंगे, नहीं खोएंगे। आप नंबर 3 की पार्टी, सुन लीजिए, बहन जी अगर आई तो आप नंबर 3 की पार्टी हैं, बहन जी नहीं आई तो आप नंबर 2 की पार्टी हैं मेरे साथ मुकाबले में। इसलिए मैं जितना दूंगा उतना ही आपको लेना पड़ेगा। नहीं तो मैं ममता दीदी से जाके कहूंगा, ममता दीदी आपने जो फार्मूला दिया था वो फार्मूला अजय राय जी नहीं मान रहे हैं, राहुल गांधी जी नहीं मान रहे हैं, खड़गे जी नहीं मान रहे हैं। चलिए गठबंधन को ऐसी की तैसी में जाने दीजिए और सारा दोष आपके ऊपर आएगा, हमारे ऊपर नहीं आएगा। बारात आप निकालने चले थे, सुनिए, सुन लीजिए, सर सुन लीजिए, 2024 का दूल्हा आप बनने चले हैं सर, हम नहीं, हम सहबाला हैं। या बहुत ज्यादा होगा तो हमको जो है वो दूल्हे के थोड़ा सा 3 सीट बगल में बैठा दीजिएगा और सुबह माड़ो हिलाई में हमको 501 रुपया मिल जाएगा, इससे ज्यादा हमको नहीं मिलेगा। तो इसलिए अगर बारात सही समय पर दरवाजे पर नहीं पहुंची, बीचों में भाग गए सारे बाराती, तो ये दोष आपका है, हमारा नहीं। आप साबित नहीं कर पाएंगे, आप जवाब नहीं दे पाएंगे कि इंडी गठबंधन आपने कैसे तोड़ा। हमने तोड़ा कोई सवाल नहीं है, ये तो हमारे ऊपर आएगा ही नहीं। तब अब आप हमें मजबूर कर रहे हैं कि अब हम बहन जी से अलायंस कर लें यूपी में। कर लीजिए। अच्छा, बहन जी से अगर हमारा अलायंस हो गया, बहन जी से अगर कांग्रेस का अलायंस हो गया, तब सपा कहां खड़ी होगी? 8% वोट पे। सुन लीजिए, आप अगर जैसा कि हवा है यूपी में, अगर अब हम लोग सामान्य बातचीत कर रहे हैं, अब हम लोग रोल प्लेइंग बंद कर दिए हैं तो अब मुझे अवनीश भाई ये बताइए कि अगर बात नहीं बनी, और चूंकि देखिए कांग्रेस की निगाह तो है मुस्लिम वोट पे, अगर बात नहीं बनी अखिलेश भाई से, अखिलेश जी से, तो फिर, और अगर बहन जी के साथ कांग्रेस का गठबंधन हो गया तो देखिए ये तो पक्की बात है कि मुसलमान एक बार अखिलेश, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मुसलमान हमेशा के लिए अखिलेश को छोड़ देगा, नहीं, पर एक बार सबक सिखाएगा है। क्यों? अच्छा, पता है क्यों? क्योंकि मुसलमान को मालूम है कि भाई देखो, न भाजपा हारने जा रही है, मोदी हारने नहीं जा रहे, वो उनका तो हम कुछ उगाड़ नहीं सकते, इनको तो शुद्ध कर ले कम से कम। उनको मालूम है कि अगर हम एक बार भाई वैसे भी इसकी 5-6 सीट आनी है, 3 सीट आनी है अखिलेश जी की, तो सीट नहीं, इसका जो 28% वोट शेयर है उसको घटा के 14% पे लाएगा मुसलमान। सिर्फ इसको ये औकात बता, देखिए वो बताने के लिए क्या है, तुम्हारी औकात हमारे बिना, और 14% पे नहीं आएगा सर ये। मैं आज आपसे मुझसे लिखो, अगर मुसलमान चला गया, अगर कांग्रेस, मैं तो कहता हूं कांग्रेस अगर सभी 80 सीटों पे लड़ी, या बहन जी के साथ अगर लड़ी 40 सीट पर भी, तो सर अखिलेश जी 8% पे आएंगे। मैं आज मुझसे लिखवा लीजिए आप जी। मैंने लिख दिया, रोल प्लेइंग बंद हो गई, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं मुसलमान आकर्षित है, एक आस लगाए है, उसको एक आशा दिख रही है। दूसरा जो फैक्टर है आपका अखिलेश को सबक सिखाने वाली बात, वह भी मैं मान रहा हूं, और अखिलेश को सबक वो लोकसभा में सिखाना चाहेगा। उसकी वजह यह है कि विधानसभा में सिखाएगा अगर सबक, तो फिर भाजपा फिर जीत जाएगी, तो वहां वो रिस्क नहीं लेगा। वो बिल्कुल सही बात है कि वो अगर सबक सिखाना चाहेगा, और नाराजगी है, उसका दिल दुखा है, भाईजान का दिल दुखा है, अखिलेश यादव ने कायदे से दुखाया है, तो इसलिए आपकी ये 2 बातें सही है। तीसरी बात आपकी, अगर बहन जी के साथ लड़ गई कांग्रेस, तो अच्छी खासी एक प्रेजेंस लेके आ जाएगी। ऐसी स्थिति में त्रिकोणीय मुकाबला होगा, और अगर त्रिकोणीय मुकाबला उत्तर प्रदेश में होगा तो 3 टीमों के बीच खेलने में भारतीय जनता पार्टी का स्थापित इतिहास रहा है कि क्या दनादन छक्के चौके मारती है, जबकि स्थिति तो आज यह है कि 1-1 इलेक्शन में भी भाजपा की बड़ी मजबूत स्थिति है। इसलिए
भारतीय जनता पार्टी के लिए और रास्ता आसान हो जाएगा। और यहां दिक्कत इस बात की है कि कांग्रेस इस बात को समझा नहीं पाएगी। अफसोस कि गठबंधन वो अखिलेश इस बात को समझ नहीं पाएंगे। अखिलेश अगर मायावती अगर कांग्रेस के साथ जुड़ती हैं तो अखिलेश के साथ दिक्कत है, नहीं जाएंगे। दूसरा, जयंत चौधरी भी कह चुके हैं मायावती को लेके कि ना, क्योंकि जाटव समाज बहुत ज्यादा है उधर, वो जानते हैं खिसक जाएगा मामला। तो इसलिए कुल मिला के मामला ये बनता है कि इंडी अलायंस में चाहे अखिलेश आए और बहन जी बाहर रहें तो भी त्रिकोणीय मुकाबला, इंडी अलायंस में कांग्रेस के साथ अगर बहन जी आए, अखिलेश बाहर रहें और जयंत बाहर रहें तो भी त्रिकोणीय मुकाबला। दोनों ही स्थितियों में आप कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश की 80 की 80 सीटों पर फायदा ही फायदा है। एक आखिरी प्रश्न, एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है। मान लीजिए कि सपा, बसपा, कांग्रेस, जयंत और पियर का चचा पांचों मिलकर चुनाव लड़ गए और सीट शेयरिंग अच्छे से कर लिए। तो ये पांचों एक जगह, भाई 2019 में तो सिर्फ बहन बुआ बबुआ आए थे ना, जयंत भी थे, वैसे 3 लोग थे। अगर कांग्रेस भी आ जाती है, पियर का चचा भी है, तब आपको क्या लगता है सीटें? मैं वोट शेयर पे इसके बाद एक छोटा जवाब दीजिएगा। अगर ये पांचों एक साथ मिलकर भाजपा के खिलाफ लड़े, सीटें 80 में से, तब भी आप कितनी भाजपा को देंगे, कितनी इस गठबंधन को देंगे? किसी भी हालत में 75 से कम सीट भारतीय जनता पार्टी 2024 में उत्तर प्रदेश से नहीं ले आ रही। उसकी वजह है, आप अगर सब कुछ एक जगह पोलराइज कराएंगे, बहुत तगड़ा काउंटर पोलराइजेशन होगा। दूसरा ये कि जाति ओती वाला चक्कर 5 से राज्यों का चुनाव देख लीजिए, जाति के कौन से कार्ड नहीं खेले गए। तो इसलिए मैं फिर वही पुराना फार्मूला बताऊंगा, विधानसभा में स्थिति दूसरी हो सकती है, लेकिन ये चुनाव मोदी का है, और वो मोदी का है जो सीधे अपने वोटर से मन की बात करता है, सीधे उसका कनेक्ट है, उसकी चौंप है, उसकी पहुंच है। इसलिए अगर सबसे अच्छी स्थिति ये होगी कि ये सारे मिल जाएं, और सारे मिल जाएं, तब काउंटर पोलराइजेशन बहुत जबरदस्त हो जाएगा सर, बहुत जबरदस्त हो जाएगा। और उस स्थिति में अखिलेश यादव को यादव वोट बहुत कम मिलेंगे। मायावती जी का अपना वोट जो उनके साथ थोड़ा बहुत बचा हुआ है, वो और तेजी से खिसक जाएगा। कुल मिला के रह जाएंगे भाईजान, और भाईजान के ऊपर थोड़ा बहुत, तो वोट परसेंटेज और गिरेगा न कि बढ़ेगा, क्योंकि कांग्रेस का कोई बेस वोट नहीं है। कांग्रेस दूसरे के पोस्टर पर ही जो कुछ खा कमा सकती है उत्तर प्रदेश में। नहीं, मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपसे डिफर करता हूं। मेरा ये मानना है, हालांकि ये बहुत दूर की कौड़ी है कि ये पांचों मिलकर चुनाव लड़ जाएं, पर अगर ये पांचों मिलकर चुनाव लड़े तो चाहे कुछ कर लीजिएगा, मुझे लगता है कि ये लोग कम से कम 20 सीट भाजपा से, मतलब तो 80 में से 20, 15 थी ना पहले इनकी, 80 में से 15 ये जीते थे, भाजपा 65 के आसपास थी 2019 में। मेरा ये मानना है कि अगर ये पांचों मिलकर लड़े तो ये 20-60 का रेशो आ सकता है। अब आप 75 कह रहे हैं, तो हो सकता है भाई आप शायद यूपी में है, मैं थोड़ा सा यूपी से हाँ, एक करेक्शन आपको कर दो। आप पियर का चचा जो ओम प्रकाश राजभर जी को कह रहे थे, अरे भाई परसों योगी जी से मिल के आए हैं, कैबिनेट एक्सपेंशन होने जा रहा है, लड़का मंत्री बन रहा है, क्या बात कर रहे हैं आप? ओम प्रकाश राजभर जी ने पूरा जिम्मेदारी लिया है कि हमको हेलीकॉप्टर दे दीजिए, उसके बाद दौड़ दौड़ के उड़ उड़ के हम आपका वोट सहेजेंगे, जो 20-25 सीटें हैं विधानसभा वाली। अगर पियर का चचा भाजपा में आ गए तो 5 सीट का असर तो सीधे डालते हैं, आ चुके हैं, परसों मिलके जा चुके हैं, चीजें डिसाइड हो गई, और लोग आकलन ये लगाए बैठे हैं कि चचा जो है मंत्री बन रहे हैं, चचा नहीं मंत्री बनेंगे। या हो सकता है चचा मंत्री बन भी जाए, दोनों स्थितियां हो सकती हैं। बेटा, बाप या बेटे में से कोई एक मंत्री बनेगा, और डील डन हो चुकी है। और चूंकि कैबिनेट विस्तार जो है अब संभवतः उत्तर प्रदेश में राम मंदिर के बाद ही होगा, जहां तक सूचना है। बाकी तो भाई डिसीजन करने वालों पर है, हम तो डिसीजन करेंगे नहीं, लेकिन जो सूचना है कि अब राम मंदिर तक, क्योंकि किसी के पास कोई समय नहीं है।
योगी जी के पास तो बिल्कुल समय नहीं है। पिछले 4 दिन से लगातार अयोध्या आ रहे हैं, जा रहे हैं। आज भी उनके प्रमुख अधिकारी अयोध्या हैं। तो इस समय बहुत सारी राजनीतिक गतिविधियां जरा सा किनारे रख दी गई हैं। भाजपा संगठन अपनी तैयारी कर रहा है। तो प्रियंका चाचा है नहीं। बाकी हाइपोथेटिकल अगर हो भी जाता है तो अच्छा चलिए, बहुत गिरी हुई स्थिति मान लीजिए तो 2019 से नीचे नहीं जाएंगे, 65 से नहीं, मैं 65 से ऊपर ही देख रहा हूं सर। अगर एक बार हमारे 75 को आप नकार भी दीजिए तो 65 प्लस रहेगी। वैसे कोई संभावना है सपा बसपा भी इंडिया अलायंस में शामिल हो जाए, आपको लगता है कुछ? बहन जी की तरफ से बड़ी दिक्कत है। देखिए, बाहर परसेप्शन एक ये बना है कि अखिलेश यादव बहुत रिजिड हैं। असली बात यह है कि बहन जी बहुत ज्यादा रिजिड हैं। इस लड़के को हटाओ तब हम आएंगे। और ये बात तो सही है कि आज जो जमीन है उत्तर प्रदेश में, उसमें अखिलेश के मुकाबले मायावती हल्की पड़ रही है। नहीं, अच्छा, अखिलेश त्रिकोणीय मुकाबला कराइए। अखिलेश एक तरफ, बसपा और कांग्रेस का गठबंधन हो जाता है और भाजपा, तब कितनी कितनी सीट देंगे आप तीनों को? वो तो बता ही दिया आपको, 75। नहीं तो बसपा और कांग्रेस को कितनी? वही त्रिकोणीय में। अच्छा, उनकी सीट पर हम ध्यान नहीं दे रहे, वो कोई कैलकुलेशन नहीं है, क्योंकि उनकी लॉटरी लगनी है। आप मुझे कोई 5 ऐसी सीट उत्तर प्रदेश में नाम लेके बता दीजिए जहां आपको कांग्रेस मजबूत स्थिति में दिख रही है, बता दीजिए। कांग्रेस तो कहीं नहीं है। वो तो कांग्रेस को तो टॉप अप करना पड़ेगा मुस्लिम के साथ। अगर बसपा बहन जी का टॉप अप हो पाएगा, थोड़ा बहुत एक सीट निकल सकती है क्या? ठीक है, कांग्रेस का हो गया। चलिए, अब बहन मायावती जी की, एक मिनट, बहन मायावती जी की मैं सवाल पूछ लूं आपसे, अगर एक हाइपोथेटिकल का, ये तो हम चर्चाएं कर रहे हैं, अगर सचमुच झूम के वोट पड़ गया, सपा बसपा और कांग्रेस का गठबंधन हो गया और कुछ सीटों पे मुसलमान, जैसे 2022 में मुसलमान पूरा का पूरा टूट के सपा को गिरा है, अगर बसपा और कांग्रेस के गठबंधन पे गिर गया तो क्या 5 सीट भी नहीं निकालेगा मुसलमान? काउंटर पोलराइजेशन बहुत तगड़ा होगा, क्रिया प्रतिक्रिया बल। अच्छा, 4-5 में हम लोग पढ़े और तब से वोटर की ज्ञान वृद्धि बहुत ज्यादा हुई है। बहुत तगड़ा काउंटर पोलराइजेशन होगा सर। अभी 22 तारीख में 1 महीना लगभग बाकी है ना, अभी देखिए तो उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है। चलिए साहब, अवनीश भाई, वाकई बड़ी गंभीर और बहुत शानदार चर्चा रही। मुझे उम्मीद है कि दर्शकों को पसंद आएगी। आपका कोई क्लोजिंग रिमार्क है तो दीजिए, नहीं तो इस चर्चा को आज समाप्त किया जाए। बस चर्चा समाप्त किया जाए, यही क्लोजिंग रिमार्क। तो मित्रों, ये थे अवनीश भाई प्रारब्ध वाले। और ऐसे ही, अब चूंकि अब लोकसभा का चुनाव गरमा गया है, और तो अब हम लोग उत्तर प्रदेश सेंट्रिक कंटेंट अक्सर क्रिएट करेंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश इस लोकसभा के चुनाव में सबसे महत्वपूर्ण टेरिटरी होने जा रही है। उम्मीद है कि आपको चर्चा पसंद आई होगी। कमेंट्स में हमें बताइए कि ऐसी ही चर्चाएं और किन एंगल्स पे उत्तर प्रदेश को हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं। आज के लिए